आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा। और राधा जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है, मुझे परम सत्ता ने संसार के सामने पूर्ण रूप से प्रकट होने को मजबूर कर दिया है। 17 जून 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, मैं संकोचवश संसार के सामने प्रकट होने में कुछ झिझक रहा था, परंतु उस परम सत्ता ने भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से मुझे अपनी इच्छा अनुसार चलाने के लिए मजबूर कर दिया। सारे रास्ते बंद करके एक ही रास्ता खुला रखा जिस पर मुझे चलाना चाहती है। मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु, संसार के लोग स्वांग रचे बिना मानने वाले नहीं हैं। मैं गृहस्थी जीवन से अभी निवृत्त भी नहीं हो सका हूं, अतः संन्यास धारण करने की हालत में नहीं हूं, और इस युग के लोग स्वांग के बिना मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर मुझे स्पष्ट दिखाया गया कि देख, मैंने तेरा तन और मन सारा रंग दिया है। बनावटी स्वांग की तुझे जरूरत नहीं है। करता तो मैं हूं, परंतु माध्यम तो तुझे ही बनना पड़ेगा। मैंने तुझे प्रारंभ से अंत तक सब कुछ सिखा और दिखा दिया है, फिर झिझक कैसी? सारे माध्यम तुझे स्वयं निश्चित समय पर निरंतर मिलते जाएंगे। मुझे स्पष्ट आदेश है कि जो कुछ होना है सभी पूर्व निश्चित है। इस प्रकार मुझे भौतिक संसार के सामने स्वयं प्रकट होना ही पड़ेगा। मुझे स्पष्ट बताया गया कि आदिकाल से जितनी भी शक्तियां भौतिक संसार में अवतरित हुई हैं, सभी ने अपनी शक्ति का स्वयं ही परिचय दिया है। संसार का मानव इस स्थिति में कभी नहीं रहा है कि उसने अपने आप उस शक्ति का पता लगाया हो। इसके विपरीत संसार की तामसिक शक्ति कभी नहीं चाहेगी कि सात्विक शक्ति का उदय भौतिक जगत में हो, अतः उनका विरोध करना जरूरी है। विरोध जितना प्रबल होगा, प्रकाश भी उतनी ही तेज गति से फैलेगा।
रात्रि के देवता कभी नहीं चाहते कि सूर्योदय हो, परंतु आदिकाल से दिन और रात का क्रम चल रहा है। प्रकाश और अंधेरा दोनों ही उस परम सत्ता की देन है। अंधेरे के बिना प्रकाश का ज्ञान नहीं होता और प्रकाश के बिना अंधेरे का। दोनों एक दूसरे के विरोधी दिखते हुए भी एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। संसार चक्र आदिकाल से अबाध गति से चलता आया है, यह किसी से प्रभावित भी नहीं होता। अतः अनादिकाल से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का क्रम चलता आया है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। हर युग का एक निश्चित समय होता है। इस क्रमिक परिवर्तन में कोई शक्ति रुकावट नहीं डाल सकती है। ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी प्रकार बता दी गई और समझा दी गई हैं। मुझे जीवन के प्रारंभ काल से ही ये बातें दिखाई और समझाई जाती रही हैं, परंतु मैं आज तक इसे मानवीय कल्पना या मन का खेल समझता रहा। इनमें भी सच्चाई है, मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ, परंतु ये सारी बातें जब भौतिक रूप से सत्य होने लगी तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अनेक घटनाओं को भौतिक रूप से सत्यापित करके मुझे समझा दिया गया है कि जो कुछ बताया गया है पूर्ण सत्य है और भौतिक रूप से घटेगा। भारत में ही कार्य करने की मेरी कल्पना पर स्वामी विवेकानंद जी के पत्र पढ़ाकर पानी फेर दिया। स्वामी जी ने संस्था के लोगों को अमेरिका और पेरिस से जो पत्र लिखे उनसे मेरा मोह भंग हो गया। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका से पत्र लिखा था, भारत में तो मुझे रोटी के एक टुकड़े के साथ डलियां भर गालियां मिलती हैं। मैं कहीं भी जाऊं, प्रभु मेरे लिए काम करने वालों के दल भेज देते हैं। वे लोग भारतीय शिष्यों की तरह नहीं हैं, अपने गुरु के लिए प्राणों तक की बाजी लगाने को प्रस्तुत हैं। पाश्चात्य देशों में प्रभु क्या करना चाहते हैं, यह तुम हिंदुओं को कुछ ही वर्षों में देखने को मिलेगा। तुम लोग प्राचीन काल के यहूदियों जैसे हो और तुम्हारी स्थिति नांद में लेटे हुए कुत्ते की तरह है, जो ना खुद खाए और ना दूसरों को ही खाने देना चाहता है। तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है। रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडिया बर्तन ही तुम्हारा शास्त्र। अपनी तरह ही असंख्य संतानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। स्वामी विवेकानंद। दूसरे पत्र में इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए स्वामी जी ने अंत में कह डाला, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि ऐसे जाति भेद, जर्जरित, कुसंस्कार युक्त, दया रहित, कपटी, नास्तिक कायरों में से जो केवल शिक्षित हिंदुओं में ही पाए जा सकते हैं, एक बनकर जीने के लिए मैं पैदा हुआ हूं। मैं कायरता को घृणा की दृष्टि से देखता हूं। कायर तथा राजनीतिक मूर्खतापूर्ण बकवासों के साथ मैं अपना संबंध नहीं रखना चाहता। मुझे किसी प्रकार की राजनीति में विश्वास नहीं है। ईश्वर तथा सत्य ही जगत में एकमात्र राजनीति है, बाकी सब कूड़ा करकट है। स्वामी जी के उपयुक्त पत्र दिखाकर मेरा मोह भंग कर दिया गया। मनुष्य शरीर ही सर्वोत्तम मंदिर है। मुझे प्रकाशप्रद शब्द के द्वारा सब कुछ मेरे अंदर से ही मिला। मुझे बताया गया कि यीशु भी शरीर को ही सर्वोत्तम मंदिर मानता था। यीशु ने कहा था, मैं मनुष्यों की प्रशंसा नहीं चाहता। मैं ये जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता का अधिकार लेकर आया, पर तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया। दूसरे कोई अपने ही अधिकार से आए तो तुम उसे ग्रहण करोगे। एक ही परमेश्वर है। तुम उस परमेश्वर से प्रशंसा प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, पर एक दूसरे की प्रशंसा ग्रहण करते हो। तुम कैसे विश्वास कर सकते हो? यह ना सोचो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला मूसा है, जिस पर तुमने आशा रखी थी। यदि तुमने मूसा पर विश्वास किया होता तो तुम
तो तुम मेरा भी विश्वास करते, क्योंकि मूसा ने मेरे विषय में लिखा है। मूसा ने जो लिखा है उस पर जब तुम विश्वास नहीं करते, तो मेरे संदेश पर क्यों विश्वास करोगे? मरने से पहले यीशु ने जिस सहायक की बात कही है, पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिस अमर जीवात्मा की बात कही है, यीशु का इशारा उसी तरफ है, परंतु कालचक्र के प्रभाव से धीरे धीरे सारा ज्ञान लुप्त हो गया है। पैगंबर और अवतार में यही अंतर होता है। पैगंबर संदेश लेकर आता है, वह केवल संत पुरुषों को प्रभावित करता है तथा उनकी आस्था ईश्वर के प्रति दृढ़ करता है, जिससे कुछ काल के लिए शांति स्थापित होती है। परंतु राक्षस वृत्ति के लोग पैगंबर की बात नहीं मानते। यीशु और मूसा के साथ यही हुआ, परंतु अवतार का होना युग परिवर्तन का संकेत है। सतयुग, त्रेता, द्वापर इसके प्रमाण है। कलयुग की समाप्ति भी उस परम सत्ता के पृथ्वी पर अवतरण के बाद होगी। सतलोक और लोक की शक्तियां और द्वापर में अवतरित हो चुकी हैं। कलयुग की समाप्ति के लिए अब अगम लोक की सर्वोच्च शक्ति को अवतार लेना होगा। महर्षि अरविंद के अनुसार वह शक्ति 24 नवंबर 1926 को इस पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित हो चुकी है। अपने क्रमिक विकास के साथ वह शक्ति 1994 के प्रारंभ में संसार के सामने प्रकट हो जाएगी। इस प्रकार इस सदी के अंत तक पूरे संसार के मानव उस शक्ति के आकर्षण में आ जाएंगे। इस प्रकार 21वीं सदी के प्रारंभ में भारत विश्व का धर्म गुरु बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में जो उपदेश दिया है, संसार पूर्ण रूप से उसका पालन प्रारंभ कर देगा। भगवान का है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार कलयुग का अंत होकर सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी सत्य होगी। एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है। यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को अध्यात्म शक्ति के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। उपर्युक्त भविष्यवाणी सत्य तभी होगी जब भारत पश्चिमी जगत उपर्युक्त भविष्यवाणी सत्य तभी होगी जब भारत पश्चिम जगत को अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा पूर्ण रूप से आकर्षित कर लेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।
जय गुरुदेव। सुनील शास्त्री गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। सुनील शास्त्री गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले संचालित इस सिद्ध योगदान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरुदेव की प्रेरणा से, गुरुदेव की आज्ञा से चल रहे इसे ऑनलाइन ध्यान प्रोग्राम में सुबह 5 से 5:30 बजे तक और शाम को 7 बजे से 8:30 पौने 9 बजे तक उपयुक्त कार्यक्रम चलता है, जिसमें गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त संजीवनी मंत्र का जाप होता है, सामूहिक मंत्र जाप होता है, सामूहिक ध्यान होता है और उसके बाद अंत में गुरुदेव के द्वारा जो संजीवनी मंत्र दिया जाता है उससे मानवता में जो जो परिवर्तन आ रहे हैं उसके बारे में गुरु भाइयों के मध्य में चर्चा की जाती है। कोई नए साधक जुड़ते हैं तो उनके आध्यात्मिक यात्रा से संबंधित जिज्ञासाओं का शमन किया जाता है। गुरु भाई बहनों के अनुभव शेयर किए जाते हैं। साधना से संबंधित कोई भी जिज्ञासा होती है तो उसको मंच के माध्यम से गुरु भाई और गुरु बहनों के प्रश्नों के माध्यम से उसका समाधान किया जाता है। इस प्रकार से गुरुदेव के द्वारा संचालित यह प्रोग्राम में सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं, कोई भी गुरु भाई बहन जो अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, अपनी जिज्ञासा हो या गुरुदेव की दिव्य वाणी जो अभी गुरु भाई ने वाचन किया है उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो स्वागत है। सभी गुरु भाई बहनों में से कोई भी अगर अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो, कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी अनुभूति शेयर करना चाहता है तो कृपया हैंड रेज करें और मंच के ऊपर पधारें। कलयुग में गुरुदेव ने जो ये साधना हम सबको प्रदान की है, इतनी सरल सहज है कि मेरे एक साथी कहते थे कि सुनील जी, गुरुदेव ने ये इतनी सहज साधना हम सबको दी है कि 10-10 हजार वर्ष तक हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते थे ऋषि मुनि लोग। उस समय भगवान दर्शन नहीं देते थे और मात्र 15 मिनट के ध्यान और मंत्र जप से ये सब काम सहज हो गया और घर बैठे हो गया है। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार की सहज साधना जिसमें हमें 2 टाइम सुबह और शाम 15-15 मिनट का ध्यान करना होता है और जितना हो सके गुरुदेव के आदेश अनुसार मंत्र जाप करना होता है। और इसी क्रम में गुरुदेव एक आदेश भी देते हैं कि यदि आप में कोई परिवर्तन आ रहा है तो आप दुनिया को बताओ, यानी गुरुदेव के दर्शन का प्रचार प्रसार करना है। ये 3 कार्य हैं जिससे मानव मात्र में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। लोग आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते हुए जा रहे हैं। कोई भी गुरु भाई बहन जो कृपया हैंड रेज करे और मंच पर आए। जय गुरुदेव सभी को। कोई भी गुरु भाई बहन कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई अनुभूति हो तो कृपया हैंड रेज कीजिए और मंच पे अपने विचार साझा कीजिए। स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन कृपया हैंड रेज करें। जय गुरुदेव भाई साहब। हाँ जी, जय गुरुदेव भाई साहब। सिन्हा जी, गुरु भाई जय गुरुदेव। कृपया अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव बहन जी।
गुरु भाई स्वागत है। मैं तो गुरुदेव का एकदम आभारी हूँ। बहुत बहुत सहारा बने हैं। जी जी गुरु बहन। अभी मैं 22 में ज्वाइन की हूँ गुरुदेव को। बहन जी आप कहाँ से जुड़ रहे हैं, पहले थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं झारखंड से। जी बहन जी, कोई इश्यू नहीं हो तो आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। भाई साहब मेरा कैमरा का थोड़ा प्रॉब्लम है। जी जी कोई बात नहीं बहन जी, आप कंटिन्यू रखिए। कब से जुड़े गुरुदेव से, कैसे जुड़े, और अब आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसी चल रही है? मैं 22 में जुड़ी हूँ। जी गुरु बहन। कोई मनीषा सिन्हा हमारी फ्रेंड है, वही मुझे बताई थी। मैं बहुत जी परेशान रहती थी मेरे लड़का को लेके। मेरे हस्बैंड है नहीं यहाँ, मतलब है ही नहीं। एक जी बेटी है, एक बेटा है। बेटा के लिए मैं बहुत परेशान रहती थी। बेटी को शादी कर दी और बेटा के लिए मैं बहुत परेशान रहती थी। वो बस क्रिकेट ही खेलता था। पढ़ाई में भी बहुत कम मन लगता था। 25-26 के हो गए थे तो मैं बोली कुछ काम कर लो। बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, बिल्कुल। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। तो फिर मैं जुड़ी हूँ, उसको आप ध्यान क्यों। अभी अभी मुझे बहुत फायदा हुआ, बहुत ज्यादा। मतलब अभी देखिए दुकान कर लिए हैं उसके लिए, और दुकान में भी बहुत मन लगा के वो काम कर रहा है। जी गुरु बहन। बहुत सहारा बने हैं गुरुदेव मेरे। गुरु बहन कोई अनुभूति बताइए आप अपनी। नहीं गुरु भाई, अभी तक तो कोई अनुभूति नहीं है। मैं तो जी जी मैं 22 में किसी भी, हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होते हैं तो मैं दुर्गा जी पूजा करने लगी, फिर छोड़ दी बीच में ध्यान करना। कोई बोले थे कि एक साथ नहीं करना चाहिए, छोड़ दी। फिर स्टार्ट की, फिर ध्यान ही नहीं लग रहा था मेरा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जी फिर जी फिर फिर कंटिन्यू किए। फिर हम अपनी फ्रेंड से बोले मेरा तो ध्यान ही नहीं लग रहा है, तो बोले आप बीच में छोड़ दियो इसलिए। फिर कंटिन्यू एकदम बिल्कुल। मैं बोली अब मुझे कहीं नहीं जाना, बस गुरुदेव के शरण में ही रहना। बस अब देखिए मेरा ध्यान बहुत अच्छा से लग रहा है और सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। जी गुरु बहन, 2 टाइम ध्यान और सघन मंत्र जाप। आपको जितना जल्दी हाँ रिजल्ट और चाहिए उतना सघन आप मंत्र जाप कीजिए, ताकि आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ सके। हाँ, बदलाव तो आए हैं धीरे धीरे। और मैं तो कंटिन्यू करते रहती हूँ बहन जितना जी हो गुरुदेव सकता है। कहते हैं। और जी 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 सुबह शाम कंटिन्यू। तो करती ही हूँ। हाँ, जी सुबह शाम भी करती हूँ अपना। बहन जी मंत्र जाप और तो चलते ऐसी फिरते उठते बैठते नहाते धोते लैट्रिन हाँ पेशाब हाँ जाते हाँ हाँ मंत्र। हाँ, मैं जी करती हूँ। जी होटल खोली हूँ, होटल में मतलब गुरुदेव के फोटो लगाई हूँ। वहाँ भी मैं बैठे बैठे ही मंत्र जाप करती हूँ। मेरे लड़के जी बैठते जी हैं, मैं भी बैठती हूँ वहाँ पे। लेकिन मुझे बहुत मतलब बहुत सहारा मिला है। मैं बहुत पूजा वूजा करती थी पर कुछ भी नहीं होता था। जब मुझे पता चला तो मैं बोली गुरुदेव को हाथ जोड़ के कि मैं आपके पास आई हूँ, इसके बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जी जी बहन जी। बहन जी गुरुदेव तो करुणा के सागर हैं। एक बार प्रार्थना कर ली तो हाँ ये समझो कि बिल्कुल तुरंत रिजल्ट देते हैं, तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल। जी बहन जी। और तो ऐसी तो कोई अनुभूति नहीं है, फिर होगी तो फिर मैं बताऊंगी। जी जी बहन जी। जय गुरु। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें, स्वागत है मंच के ऊपर। कोई भी गुरु भाई बहन। कोई नए साधक गुरु भाई बहन जुड़े हों तो मंच के ऊपर उनका स्वागत है। जो पहली बार जुड़े हों या जिसने कभी भी मंच साझा नहीं किया है तो उनका स्वागत है। कृपया वो अपना परिचय दें, गुरुदेव से कैसे जुड़े, कब से जुड़े और क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। कोई भी गुरु भाई बहन गुरुदेव का राखी गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। स्वागत है गुरु बहन आपका। जय कृपया अपने गुरुदेव। विचार रखिए। जय गुरुदेव बहन जी।
मतलब मेरा प्रॉब्लम ना मेडिटेशन करने के बाद भी बढ़ रहा है। जी बताइए बहन जी। मतलब मतलब 1 हफ्ता पहले मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था। जी बहन जी, अभी जुड़े हैं आप गुरुदेव से? ये मतलब थी ट्यूसडे को, मंगलवार, अगले मंगलवार से। जी बहन जी, कहाँ से जुड़ रहे हैं आप? बिहार से, बिहार समस्तीपुर। जी जी बहन जी, बताइए आप। हाँ, तो उसमें हुआ क्या, मेरा 2 दिन बहुत अच्छा मेडिटेशन ध्यान लगा। जी हाँ, तो उसके बाद ना बीच में मुझे फंक्शन में जाना पड़ा 3 दिन के लिए, जिसके कारण मेरा मंत्र जप और ध्यान नहीं लग रहा। उसके कारण मतलब जो प्रॉब्लम था ना, बीमारी, वो और बढ़ गया। मतलब इन्फेक्शंस वगैरह और बढ़ गया, मतलब माउथ इन्फेक्शन और एलर्जी। अभी जी जी मेडिटेशन मतलब मेडिसिन पर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, और इसकी वजह से नींद कम आता है ना, मंत्र जाप में मतलब ध्यान नहीं लगता। बस मन करता है गुरुदेव के वॉइस में खाली मंत्र सुनते रहे, मंत्र जाप का मन नहीं करता। जी बहन जी, गुरुदेव की वॉइस सुनिए, ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव का स्पीच सुनिए। और मंत्र जाप तो बुद्धि के प्रयास से अपन को करना ही पड़ेगा। यही और चारा है अपने पास, यही उपाय है जितना। और गुरुदेव से हार्टली प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव हम आपके शरण में हैं, हमारे ये दिक्कत है, इसको दूर कीजिए। तो निश्चित रूप से सघन मंत्र जाप जब हम बढ़ाएंगे, चलते फिरते उठते बैठते, गुरुदेव से प्रार्थना करें और मंत्र जाप, तो उससे निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपको फायदा हो जाएगा। और थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कभी कभी सुन के कि बहुत बहुत सारे लोग बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन उनका प्रॉब्लम अभी तक क्योर नहीं हुआ। तो थोड़ा सा मतलब बहन जी, ये जो साधना है गुरुदेव की, ये सूक्ष्म रूप की साधना है। शरीर के अंदर से सूक्ष्म रूप से क्या बदलाव आ रहे हैं ये हम देख नहीं पाते हैं और नहीं समझ पाते हैं। बाकी फिजिकल रूप से बदलाव आते हैं वो तो दिखाई देता है, किसी में योगिक क्रिया हो रही है, प्राणायाम वगैरह हो रहे हैं, तो अपन ये सोच रहे हैं कि उसकी साधना बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन हो सकता है आपके आंतरिक रूप से बदलाव आ रहा है और उसमें उससे भी अच्छी आपकी साधना चल रही हो। इसलिए घबराइए मत, आप सिर्फ गुरुदेव के सामने प्रेयर कीजिए, 2 टाइम ध्यान और सघन मंत्र जाप कीजिए और प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव हमारे ये कष्ट है, इनको काटिए। तो आंतरिक रूप से जो सूक्ष्म साधना होती है वो शरीर को ज्यादा शुद्ध करती है। और एक और मतलब 2 दिन तो बहुत अच्छा चला था, उसके बाद पता नहीं प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। मतलब घबराहट सा हो रहा है, मतलब मंत्र प्रॉब्लम ये है कि मंत्र जाप करने में ही प्रॉब्लम हो रहा है, नींद की कमी की। हाँ बहन जी, आप बने रहिए। प्रवीण जी, गुरु भाई, स्वागत है आपका। प्रवीण जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सुनील भाई। मैं गुरु बहन को सुन रहा था और जी नए साधकों को थोड़ा सा ये दिक्कत समस्या आ जाती है कि क्योंकि बहन ने तो अभी शुरू किया था जस्ट 2-3 दिन पहले और बीच में ड्रॉप भी हो गया, यानी जो प्रोसेस इनका शुरू हुआ था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। ये जो गुरु बहन का डर है जो वह बता रही है वो उसी कारण से है। तो मैं गुरु बहन से यही बताना चाहूंगा कि गुरु बहन आप इसको छोटे छोटे एक जैसे 2 मिनट 3 मिनट लेट के बैठे बैठे जैसे आपको कन्वीनियंट हो, जैसे आप कर सकते हो ना, वैसे कोशिश कीजिए। सुनने की बजाय इसको करना जरूरी है, जप को, मंत्र जप को। और दूसरा आपका जो कह रहे थे परिवर्तन या बीमारियां ठीक देर से होती, तो देर से नहीं होती गुरु बहन। लोगों बहुत सारे साधक हैं जिनकी बड़ी बड़ी बीमारियां, जिनको हमारी साइंस असाध्य इनक्यूरेबल मानती है, वो थोड़े से समय में ठीक हो गई। ऐसा कोई एक भी नहीं है जिसकी प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक चलती रही हो। क्योंकि ये जो गुरुदेव भी बताते थे कि आपका बाहर वाला डॉक्टर और अंदर वाला डॉक्टर जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कोई रोग असाध्य नहीं है। तो इसको समझने की जरूरत है कि ये चमत्कार नहीं है। आपके अंदर वाला डॉक्टर से जुड़ने का जो रास्ता है वो मंत्र जप और ध्यान है। बाहर वाले डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट अपना ले रहे होंगे, लेते रहिए, और अंदर वाले डॉक्टर से कनेक्ट होइए, जुड़िए उनसे, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए उससे थोड़े से। गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कंटिन्यू। गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे तो ये परिवर्तन जल्दी आएगा आप में। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
सभी गुरु भाई बहन शुरू में थोड़ी सी ये हमें विश्वास कम होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये ऐसे परिवर्तन कैसे, लेकिन ये सब में आ रहा है। हम सब लोग जो अभी इस मंच पे जुड़े हुए हैं वो सभी किसी न किसी समस्या से ग्रसित थे और वो सब आज स्वस्थ हैं और अच्छा उनका जीवन चल रहा है। मैं खुद बहुत बड़ी समस्या में था, लीवर में प्रॉब्लम हो गया था, 35 kg वेट लॉस हो गया था, 6 ग्राम खून बचा हुआ था मेरा, उसके साथ सरवाइव कर रहा था। तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। मेरा भी कुछ ऐसे इसलिए ही है। हाँ, इसलिए ना मतलब आप प्रॉब्लम घबराइए मत बिल्कुल भी, किसी भी तरीके से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने इस मंत्र जप और ध्यान का एक थोड़ा सा इसको कोशिश कीजिए, दोनों टाइम ध्यान हो जाए, बैठ के नहीं कर सकते लेट के कीजिए। मंत्र जप के लिए थोड़े थोड़े टारगेट ले लीजिए, जैसे 5 मिनट के लिए कर लीजिए, फिर आराम कर लिया, और साथ में गुरुदेव से प्रार्थना थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि वापस आपको, जैसे आपने बताया कि 2 दिन मेरा अच्छा ध्यान लगा, प्रॉब्लम में भी आराम हुआ, जब एक बार हुआ तो फिर भी होगा आपको। और दूसरा जो चीज है गुरुदेव का, ये आप जैसे अब तो अभी गुरुदेव भगवान से दीक्षित हुए हैं, थोड़ा सा समय लगेगा इस दर्शन को समझेंगे तो गुरुदेव भगवान बार बार कहते हैं कि ये जो परिवर्तन आता है 5 कारणों से आता है, जिसमें पहला कारण गुरुदेव भगवान ने बताया आपके पूर्व जन्म के कर्मा। तो हमारे कुछ सबके कर्मा होते हैं जो साथ साथ चलते हैं, ऊपर इफेक्ट आता है, वो प्रकृति का नियम है, वो कर्मा को थोड़ा सा हमें काटना पड़ता है, लेकिन जो कर्मा का जो प्रभाव होता है वो यहाँ टेम्परेरी होता है। वो प्रॉब्लम जो आपकी आएगी टेम्परेरी आएगी, आपकी परमानेंट वो आपको परेशान नहीं करेगी। बीच में आ गई आप फिर ठीक हो जाएंगे, कभी फिर आ गई फिर, तो ये सब चलता रहेगा और अल्टीमेटली आप एक स्वस्थ भी हो जाएंगे और आपकी समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। इस चीज को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारे दुख सुख हमारे पूर्व जन्मों के कर्मानुसार हम इस जीवन को भोगते हैं। इस बात को जब आप समझेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी कि इसको साथ लेके चलिए, कि मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्मा भी हैं जिसके कारण मेरा ये दुख और सुख जिसके साथ जुड़ा हुआ है, वो किसी न किसी समस्या के रूप में हमारे साथ है, लेकिन उस समस्या का प्रभाव कम होता है गुरुदेव भगवान की कृपा दृष्टि से, उनकी करुणा से। वो जो कर्मा के कारण आपका दुख बढ़ सकता था वो उतना आपको परेशान नहीं करेगा, उसका प्रभाव कम रहेगा, वो थोड़ा थोड़ा आपके पास आपको दिखता रहेगा लेकिन उसका प्रभाव कम रहेगा आपको, और वो परमानेंट भी नहीं है, वो टेम्परेरी चीज है। तो आप इसको सबको समझेंगे तो ना आपको घबराहट होगी और आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना कीजिए, विश्वास कीजिए अपने गुरु पे। जब 2 दिन आपका ध्यान लगा, आपको अनुभव हुआ है, तो ये फिर से होंगे आपके साथ चीजें। ऐसा नहीं है कि 2 दिन लग के कोई चमत्कार हो गया और अब नहीं होगा। इस मंच से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका कोई निहित स्वार्थ इसमें नहीं है कि आपको ये सब चीज बताई जाए। हम सब लोग इस अवस्था से गुजर चुके हैं, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं हम लोग। आपको जो अनुभव बताए सुन रहे हैं आप, वो वास्तविक है बिल्कुल, उसमें आपको बिल्कुल किसी प्रकार का संदेह करने की जरूरत नहीं है। और कुछ हो तो बताइए गुरु बहन, आप बिल्कुल बेचिंता होके नाम ध्यान पे जुट जाइए, जैसे जितनी आसानी से आप कर सके, आप जिस टाइम भी कर सके। लेकिन प्रोग्राम में चले गए तो ये सोचिए कि देखिए आपको थोड़ा सा अपनी ड्यूटी जो गुरुदेव भगवान ने लगाई है ना उसको भी समझना पड़ेगा, और उन्होंने यही कहा कि 2 टाइम आप ध्यान कीजिए और मंत्र चैंटिंग कीजिए। आप प्रोग्राम में थे तो मंत्र चैंटिंग तो कर ही सकते हैं ना, इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। उन चीजों की तरफ क्यों बढ़ना जो हमारी प्रॉब्लम को बढ़ाती है, हमें तो उस तरफ जाना है ना जो हमारी समस्याओं का समाधान होता है। जहाँ पे प्रोग्राम तो सबके घर में होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं, हर किसी के घर में होते हैं, लेकिन इस गुरुदेव की साधना को प्रोग्राम के लिए क्यों छोड़ना, किस कारण से? अगर प्रोग्राम से आपकी समस्या का समाधान होता तो बिल्कुल आप उसको अटेंड करना है, आपको सब छोड़ देना है। लेकिन आपको पता है कि गुरुदेव भगवान की जो ये साधना है जो इन्होंने बताया गुरुदेव भगवान ने, उसको करने से मेरी समझ, तो उसको प्रोग्राम के साथ इसको भी अटेंड कीजिए, आप इसको मत छोड़िए।
ये आपको परमानेंट सुख देगा ये सब चीजें। जी गुरु बहन बोलिए कुछ गुरु बहन। चैंटिंग करना चाहते हैं कभी कभी ना, मेरा ज्यादातर चैंटिंग ना, हम सोने जाते हैं ना तो सांस के साथ होने लगता है, मतलब सोने के टाइम में होने लगता है, जो जिसकी वजह से वो नींद नहीं आता। मतलब अगर पूरा रात करना चाहे ना तो मेरा चैंटिंग पूरा रात चलेगा, लेकिन दिन में नहीं चलता है। आप दिन में जब आराम करते हैं गुरु बहन उस टाइम कर लीजिए। दिन में घर का काम करके थोड़ी देर आराम करते होंगे ना, शाम को मत और चलाइए इसको। एक्चुअली नींद नींद का ही मतलब दिन में तो नींद ही नहीं होता है, इसी की वजह से ना रात थोड़ा नींद का प्रॉब्लम चल रहा है। जब आप दिन में आराम करते हैं ना तब इसको जप लीजिए, और शाम को गुरुदेव भगवान से प्रार्थना जरूर कीजिए। आप प्रार्थना कीजिए गुरुदेव भगवान से, नींद के लिए भी प्रार्थना कीजिए, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारे साधक है जिनको मंत्र जप करते करते बहुत अच्छी नींद आती है, सो जाते पता भी नहीं चलता कब सो गए। बहुत सारे साधक हैं ऐसे, बहुत सबके अनुभव ऐसे सुने हैं। तो उसमें कुछ नहीं है, देखो चीजें कुछ शुरू हुई है आपकी, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है अंदर, आपका जो सिस्टम बना हुआ है ना वो थोड़ा इस साधना से वो डिस्टर्ब होगा तो हलचल मचेगी। नकारात्मक ऊर्जा अंदर है जो वो अपना स्थान छोड़ना नहीं चाहती, तो वो कहीं ना कहीं किसी बहाने से किसी तरीके से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जो आपकी घबराहट का डर का कारण बनती है नए साधकों में। आप विश्वास कीजिए गुरुदेव भगवान से, प्रार्थना जरूर कीजिए गुरुदेव भगवान से। दिन में जब भी समय मिले गुरुदेव भगवान से मन ही मन प्रार्थना कीजिए। मंत्र जब भी नहीं हो रहा तो प्रार्थना कर लीजिए भगवान से, हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे उसका भी रिजल्ट मिलता है, गुरुदेव भगवान ने ऐसा बोला है। और जो गुरुदेव का पिक फोटो जो है उसको मतलब रखना है घड़ी में, मतलब सोने के टाइम आगे में लगा सकते हैं जिससे नींद अच्छा आ जाए। बिल्कुल रख सकते हैं गुरु बहन, 24 घंटे गुरुदेव के फोटो को, छोटा कार्ड को ना अपने पास रख लीजिए। बड़ा फोटो है अपने जो बेड है चारपाई है उसके साथ रख लीजिए, उसको देखिए फोटो को, और देखते देखते प्रार्थना भी कर लीजिए मन ही मन कि गुरुदेव भगवान थोड़ा सा मैं मंत्र जप कर लूं। इस तरीके से 2-4 मिनट जितना भी हो आपसे, उसके छोटे छोटे एपिसोड बना लीजिए, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जितना आपको आराम से हो उतना कर लीजिए, फिर आराम कर लीजिए। ये थोड़ा सा प्रयास थोड़े 2-4 दिन कर लीजिए, आपका वापस वही चीजें आपके रूटीन में आ जाएगी। और मैं फिर आपको यही बताता हूँ गुरुदेव गुरु बहन, मेरी सलाह यही है, ये मैं मेरे अनुभव के आधार पे बोलता हूँ कि अन्य किसी कार्यक्रम के कारण आप इस गुरुदेव की साधना से दूर मत होना। बस ये आप अपने मन में बिठा लीजिए इस चीज को। जी सर। अगर आप इतना कर लेंगे तो गुरु बहन आपके सारे भय सारे संदेह खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे समस्याएं, बिल्कुल नहीं रहेंगी। ये समर्पण है। जब आपको एक बार अनुभव हो गया तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ ये है, और ये एक बार हुआ है तो फिर भी होगा आपके साथ, और आप देखेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। आप एक दिन खुद ही बताएंगे यहाँ पे, और बहुत ही जल्दी बताएंगे ये बात। बस आप थोड़ा सा इस विषय में कोशिश कीजिए। जी। ठीक है ना? जी सर। और कुछ हो तो बताइए गुरु बहन, और भी गुरु भाई बहन हैं शेयर करेंगे अपने अनुभव। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है मैं बताता हूँ कि हम जो भी कुछ कह रहे हैं वो अपने हमारे व्यक्तिगत अनुभव है। मेरा अनुभव आपके ऊपर कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, आपके अपने अनुभव होंगे, कैसे ठीक होना है, कैसे आपकी समस्या का समाधान होगा, ये आपके और गुरुदेव के विषय का बीच का विषय है। ये हम तो सिर्फ अपने अनुभव शेयर करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, या दूसरे गुरु भाई बहनों के जो अनुभव शेयर किए वो बातें कर सकते हैं, लेकिन ये आपके और गुरुदेव के बीच में तीसरा कोई भी नहीं है गुरु बहन, कोई भी। आप डायरेक्ट कनेक्टेड है उनसे, आप उनसे कोशिश कीजिए, प्रार्थना कीजिए गुरु बहन। प्रार्थना बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रार्थना गुरुदेव से। मंत्र जब भी नहीं हो रहा, ध्यान भी नहीं हो रहा, तो प्रार्थना कीजिए उनसे दोनों चीजों के लिए। देखिए आपका मंत्र जब भी शुरू हो जाएगा और ध्यान भी आप नहीं, करना शुरू कर देंगे। दूसरे दिन में ना फिर दूसरे दिन क्या हुआ, जब पहला दिन हम मंत्र सुने तो उसके बाद दूसरा दिन है ना स्पाइनल कोल्ड के लास्ट में थोड़ा थोड़ा सर्कल जैसा कुछ घूमने लगा, पता चला था। लेकिन बीच में फिर मंत्र जब कम कर दिए और फिर देवघर चले गए, मतलब बाबा धाम गए थे ना, उसी के टाइम में सब कुछ छोड़ दिए, तो 3-4 दिन उसी में लग गया। तो
गुरु बहन, कितनी बड़ी बात है जो आप छोटी सी बात बता रहे हैं, वो कितनी बड़ी बात है। ये छोटी सी बात इसलिए लगती है कि इतनी आसानी से प्राप्त हो रही है। जिस चक्कर को घुमाने के लिए पहले सैकड़ों हजारों वर्षों की तपस्या होती थी, वो इतने आसानी से हमारा सारा काम हो रहा है। असंख्य गुरुओं की कमाई है, गुरुदेव ने बताया है, जिसका प्रसाद हमें मिला भगवान की कृपा से। हम कितने सौभाग्यशाली हैं। ये छोटी बात नहीं है जो आप बता रहे हो। कभी जिंदगी में आज से पहले हुआ था कभी आपके साथ ऐसा? मतलब चक्कर की वजह से तो सिर घूमता था, पर स्पाइन सबसे लास्ट वाला स्पाइनल कोड में थोड़ा सा सर्किल की तरह लगता था, कुछ सर्किल ड्रो मतलब बस 1 सेकंड के लिए हुआ, वैसा कुछ फीलिंग आज तक नहीं हुआ था। बहन, सिर का घूमना और सिर में दर्द चक्कर आना तो सबको ही हो सकता है, लेकिन ये आपके सैक्रम में, लोअर पार्ट में, बैकबोन के वो चक्कर का महसूस होना, गुरु बहन, कोई आप मतलब इसको 15 मिनट में बस 1 सेकंड हुआ। वो आपका सारा सिस्टम एक्टिवेट हो गया गुरु बहन। वो सिस्टम आपका एक्टिवेट हो गया। अब आप उसको आगे, उसकी जो आध्यात्मिक यात्रा चलेगी, उस सिस्टम की जो प्रोग्रेस होगी ना, वो आपकी साधना से होगी। आप थोड़ा सा मंत्र जप ध्यान का प्रयास कीजिए, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। तो आपका इतना जल्दी शुरू हो गया गुरु बहन, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि लोगों की इतनी, किसी की भी समस्या नहीं है परमानेंट जो आज हो, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। मतलब एक किसी दो की भी वीडियो समस्या नहीं। इससे पहले मीटिंग देखे ना, तो 1-2 का वीडियो मतलब बोल रहे थे कि वो मतलब इतना दिन से कर रहे हैं, तब पर भी उनको आप रिलीफ नहीं मिला। देखिए यूट्यूब पे इस दर्शन के बारे में बहुत सारी फालतू की वीडियो भी चल रही हैं आजकल, ठीक है ना। जो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है कुछ लोगों में, और वो कुछ भी डाल देते हैं उसमें, कुछ भी बताने के लिए, भ्रमित करने के लिए। आपको सुनना है तो गुरुदेव की स्पीच सुनिए। यूट्यूब बिल्कुल सुनने की जरूरत नहीं है आपको। जी जी। आपको उनसे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं बता रहा हूँ। जब तक आप ये साधना नहीं करेंगे, आप कितनी किसी की वीडियो देख लीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको सुनना है गुरुदेव की स्पीच सुनिए, ऑडियो वीडियो। ऑडियो वीडियो सुनेंगे, आपको इस दर्शन की जानकारी मिलेगी, और ये भी जानकारी मिलेगी कि ये परिवर्तन कैसे होता है, सिद्ध योग दर्शन क्या है, कैसे काम करता है। कुछ चमत्कार नहीं है गुरु बहन, ये सबको हो रहा है, आपको भी होगा, आपको हो चुका है और आपको भी होगा। ये इस ह्यूमन बॉडी में परिवर्तन आना है इस साधना से, और ये साधना से परिवर्तन जो इसका करता है नाम जब ध्यान, उसमें परिवर्तन आना ही आना है। ये 100% से भी ज्यादा सत्य है जो गुरुदेव भगवान ने बताया है। ये शाश्वत सत्य है गुरु बहन। आपको बिल्कुल मत देखिए यूट्यूब वीडियो कुछ भी। आपको देखनी है तो जो हमारे इस ग्रुप की जो वीडियोस हैं, जो हम डेली हमारा ये सेशन चलता है, आपको देखनी है तो इसकी सेशन की देख लीजिए, और नहीं तो आपको सिर्फ गुरुदेव की स्पीच सुनिए गुरु बहन। उससे परिवर्तन आएगा, उससे आपको ज्ञान मिलेगा कि ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा कैसे चलेगी, कैसे परिवर्तन आएगा। आप उसको समझने की जरूरत है ना कि ये कैसे ये परिवर्तन आता है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, कैसे काम करती है, ये मंत्र क्या है, संजीवनी मंत्र क्यों है, ये गुरुदेव ने साफ साफ बताया है। इसको सुनिए, गुरुदेव की स्पीच को आप देखिए, आपकी मंत्र जब साधना दोनों बढ़ेंगी इसके स्पीच से सुनने से। गुरु बहन, यूट्यूब पे बिल्कुल दिमाग मत लगाइए अपना वहां पे। और बताइए गुरु बहन, और कुछ है तो? नहीं नहीं, उसके बाद मतलब छोड़े ना, उसके बाद प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब मतलब 2 मिनट से ज्यादा मंत्र जप नहीं कर पाते, बल्कि आप 2 दिन एक बहुत अच्छा था। सकते हैं तो 1 मिनट भी कीजिए गुरु बहन, 1 सेकंड कर सकते हैं तो 1 सेकंड भी कीजिए, और आपको रिजल्ट मिलेगा इसका। आपको परिवर्तन आएगा। जब 2 दिन आया तो फिर आएगा। आप बीच में, आपके लिए ये गुरुदेव ने ये दिया कि आपको बीच में छोड़ना नहीं है प्रोग्राम के चक्कर में। दूसरा, प्रोग्राम को नहीं छोड़ना गुरु बहन, मंत्र जप और ध्यान को नहीं छोड़ना, समय निकालना। जब हम प्रोग्राम में भी तो हम खाना खाते हैं, सोते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपको ये देखना है गुरु बहन कि ये चीजें भी ना छूटे। जो हमें, हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद तो यही है ना, जो हमारी समस्याओं का समाधान करता है। उससे ज्यादा अच्छा क्या है हमारे लिए, बताइए आप।
हाँ नहीं, वही है ना। तो कुछ गुरु भाई बहनों ने और हैंड रेज किया। गुरु बहन आप वो भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। राखी बहन जी को प्रवीण जी ने बहुत अच्छी तरीके से गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि गुरुदेव बहन एक दो चीजों का ही ध्यान रखिए, मंत्र जाप, ध्यान, गुरुदेव की स्पीच, और सुबह के सेशन को जरूर अटेंड करो। सामूहिक ध्यान करते हैं, उसमें आपको काफी फायदा होगा। और ये गुरुदेव की, भगवान के अहेतु की कृपा हुई है आपके ऊपर, जो स्पाइनल कॉर्ड की जो आप बात कर रहे हो, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है, जो एक बहुत छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को काट करके हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी, उससे गुरुदेव भगवान उस स्थिति तक हमको ले जाएंगे। फिर तो एक इसी ही बार तो हुआ, कहाँ जाना हुआ, बस 1 सेकंड के लिए। हाँ मतलब हम वैसे वो भी विश्वास नहीं रहे, वही हाँ, आप जो बोल गुरुदेव रहे एक हैं। ही क्षण लगाते हैं कुंडलिनी जागृत में, जागरण करने में एक ही क्षण लगाते हैं। और वो जो स्पाइनल कॉर्ड में सुसुप्त शक्ति रहती है, जो 3.5 आटे लगा करके अपने मुंह में दुम को लेकर के सुसुप्त अवस्था में रहती है, गुरुदेव भगवान के मंत्र को सुनने से वो शक्ति जागृत होती है। तो इस स्पाइनल कॉर्ड से वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। हाँ, बट वो आपको एक और क्वेश्चन था मेरा। जैसे कि हम मंत्र जाप करते हैं तो कभी भी मेरा यौगिक क्रिया चालू नहीं होता, बस हम सुनते हैं तो मतलब अम, जो मतलब पता चलता है कि कुछ हो रहा है मतलब बॉडी में। लेकिन मंत्र सुनने से ज्यादा मतलब गुरुदेव के वॉइस में अगर अगर उनका स्पीच नहीं सुनते, मन सुनते, तो मेरा यौगिक क्रिया स्टार्ट हो जाता है। बहन जी कुछ क्षण के लिए आप मंत्र सुन लीजिए समझने के लिए, बाकी ज्यादा आप फोकस मंत्र जाप पर कीजिए, क्योंकि हम खुद जपेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। सुनने से वो गुरुदेव की वाणी है, प्रकाशमय है, एनलाइटेड बॉडी से निकल रही है, गुरुदेव खुद कहते हैं। लेकिन वो बात है ना कि सामने थाली है भोजन की, तो खाना तो अपने को ही पड़ेगा, तभी पेट भरेगा। और गुरुदेव अपनी स्पीच में कहते हैं कि मंत्र तो जाप करना ही पड़ेगा आपको। जी बहन जी आप बने रहिए। अनु बहन जी ने अभी हैंड रेज किया है, आपको कुछ बताना चाहती हैं। अनु बहन जी स्वागत है आपका मंच पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। मैं तो बस एक ही बात बताना चाह रही थी, वैसे तो बता दी प्रवीण जी गुरु भाई ने सब। लेकिन मतलब कई गुरु भाई बहनों के ऐसे भी अनुभव है कि जब वो जो भी बीमारी होती है और उसकी तरफ मतलब गुरुदेव की दया दृष्टि हो जाती है, तो एक बार वो बीमारी बढ़ती है और फिर धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। बहुत सारे गुरु भाई बहनों के ये अनुभव, जैसे किसी को गुस्सा आता है तो गुस्सा एक बार बढ़ता है बहुत ज्यादा और फिर धीरे धीरे ठीक होने लग जाता है। लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए बढ़ेगी और फिर ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो आप ऐसा इससे होता है? बिल्कुल मत घबराओ जी। नहीं, ऐसा होता है, मतलब अभी बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा हाँ इन्फेक्शन मेरा। बिल्कुल ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ। मुझे भी गुस्सा आता था बहुत ज्यादा जब मैं शुरू किया था, तो एक बार बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर ऐसा शांत हुआ कि आज दिन तक कभी नहीं आया। ठीक है ना, तो ये है ना, ऐसा होता है इस साधना में, एक बार बढ़ती है चीजें और फिर धीरे धीरे अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है। और कभी मंत्र जाप या ध्यान छूट भी जाए तो आप घबराओ मत, गुरुदेव कभी नहीं छोड़ेंगे हमको। गुरुदेव ने इतने दयालु है, इतने करुणा के सागर है वो, कि कभी भी वो नहीं एक पल के लिए भी छोड़ेंगे हमको। तो आप अब वो मत सोचो कि मैंने छोड़ दिया इसलिए हो गया, इसलिए नहीं हुआ है, आपका ठीक होगा इसलिए हुआ हो रहा है ऐसा। तो आप करते रहो कंटिन्यू, और भी इसमें कई अनुभूतियां होगी। और आपको तो गुरुदेव ने बता भी दिया, जब आप कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, 1 सेकंड का ही टाइम लगता है उसमें। तो अब धीरे धीरे आपकी जो भी बीमारी है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। बस इतना ही कहना चाह रही थी मैं। जय गुरुदेव। धन्यवाद। जय गुरुदेव बहन जी। जय गुरुदेव। और कोई भाई बहन इस संदर्भ में अपने विचार रखना चाहें तो मंच पे स्वागत है उनका। शरद जी गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव। मेरा रिस्पॉन्स है लेडी गुरु बहन के लिए कहने के लिए कि जैसे वो डिस्क्राइब कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि उनका जप लगा हुआ है गुरु बहन, जैसा आप डिस्क्राइब कर रही हैं आपका जप लगा हुआ है। मतलब तो कभी आपका कभी स्टार्ट हो जाता है अपने मन, कभी कभी करना पड़ता है। दैट मीन्स आपका जप लगा हुआ है। अगर आपको ऑलरेडी हो रहा है, जैसे रात में जैसे आप कहती हैं, तो आपको कितने महीने हो गए आपको दीक्षा लिए?
5-7 दिन हुए हैं गुरु भाई। नहीं अच्छा नहीं 5-7 दिन हुआ है? 8-9 दिन। अच्छा 5-7 दिन, मेरे को तो 30 दिन लगा था जप होने में। 5, लेकिन जैसा आप डिस्क्राइब कर रही हैं, अगर मतलब आपको तो लेस देन 30 डेज हैं, तो अभी तो आपको 30 डेज दीजिए आपको, कि 30 डेज में सब ठीक रहता है ये। लेकिन मेडिटेशन करते रहिए। लेकिन जैसा आप डिस्क्राइब कर रही हैं, अगर मैं समझ रहा हूँ सही, तो आपका जप लग गया है। नॉर्मली यंग पीपल को लग जाता है जप, लेकिन मुझको तो 30 दिन लगे थे जप लगने में। लेकिन जैसा आप डिस्क्राइब कर रही है, अगर मैं समझ रहा हूँ सही, तो इसका मतलब आपका जप लगा हुआ है। तो आपको मेडिटेशन करिए आप, दिन में जो 2 बार बताया गुरुदेव ने, यू कंटिन्यू दैट थिंग। और आपको अगर आपको 5 डेज हुए तो 5 डेज तो कुछ भी नहीं है जी। ये बहुत शॉर्ट है। आप गिव इट 30 डेज। तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए इसके अंदर। नहीं 5 डेज नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 9-10 पुरने वाले हैं। हाँ तो 10 मतलब डेज हुए ना, 1 मंथ। तो आपको दीक्षा लिए 1 महीने भी नहीं हुआ जी। अभी तो गिव इट पेशेंस। इसमें जो है ना, you know, don't it's not like magic, you know, okay? It's going to make an effect, and it's going to have a very good effect, you know. लेकिन जैसा आप but डिस्क्राइब कर रही हैं, गुरुदेव if I understand right, I know some young people का 0 to 1 वीक में हो जाता है जप्पा, but if I'm understanding you correctly, तो ऐसा लगता है कि आपको जप्पा हो गया है। And if that is the case, then you really have to concentrate on meditation, the two times a day, and भगवान की कृपा रखिए, and then let's see what happens, you know, just give it continue your do whatever you got to do, डॉक्टर दिखाना का जो कुछ करना करिए आप, and continue with this thing, and then just pray and rest, leave it to God, okay? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहन जी, एक तो बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, और जैसा कि अनु बहन जी ने बताया कि इसमें ये होता है कि जो छुपा हुआ रोग होता है वो एक बार बढ़ता है और उसके बाद धीरे धीरे शांत हो जाता है, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। एक दो बात मैं पहले भी बता रहा था कि एक तो आप सुबह का सेशन अटेंड करना शुरू करें, और नींद की जो समस्या आप बता रही हैं, गुरुदेव की स्पीच सुनते सुनते आप सो जाइए। मेरे साथ यही होता है कि 2 मिनट बाद मेरे को पता नहीं लगता है कि मैं कहाँ हूँ गुरुदेव की स्पीच सुनते हुए। आप मंच पे बने रहिए। क्रांति गुरु बहन आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। क्रांति गुरु बहन, स्वागत है आपका मंच पे। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय राखी गुरुदेव। गुरु बहन, आपके जो एलर्जी की प्रॉब्लम है उसका क्या डॉक्टर ने क्या डायग्नोसिस बताया है? बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, पर एंटीबायोटिक्स नहीं, मतलब उसकी बीमारी का नाम क्या बताया आपको? एलर्जी बोल रहे हैं, मतलब पूरी डस्ट बॉडी पे है क्या? पूरी बॉडी पे है? नहीं इनर माउथ इन्फेक्शन है, जो पूरे ग्लैंड, मतलब ग्लैंड इन्फेक्शन हो गया, मतलब सलाइवा ग्लैंड इन्फेक्शन नहीं होता है, अच्छा, बहुत माउथ ग्लैंड के सब अंदर ब्लॉक है? है। क्या? माउथ मुंह के अंदर है? हाँ मुंह के अंदर है, और पूरा अच्छा ग्लैंड अच्छा, ब्लॉक है। ओके ओके, ठीक है, फिर तो आप लीजिए दवाइयाँ। मैं सोचा थी स्किन की एलर्जी है आपको, फिर तो इन्फेक्शन है, एलर्जी थोड़ी, फिर इन्फेक्शन है वो तो आपके फिर। नहीं पहले एलर्जी ही हुआ था पूरे फेस पे, पहले बाहर था, अब बाहर वाला दवाई खाई तो ठीक हो गया, फिर अंदर हो गया। अच्छा, तो डॉक्टर को आप चेंज कर लीजिए, अगर उससे भी क्योंकि दोनों आपको गुरुदेव का भी मंत्र भी करना है और डॉक्टर का भी, तो अगर उससे आराम नहीं आया तो चेंज कर लीजिए आप डॉक्टर एक बार। जो 4 और डॉक्टर चेंज जो कर है ना, चुके। ईएनटी के डॉक्टर होते हैं ना, ओरल स्पेशलिस्ट जो होते हैं मुंह के, उनको दिखाइए आप एक बार। 4 ईयर बार नोज, अच्छा, हाँ ईएनटी वाला ना। हाँ ईएनटी वाले को दिखाइए। दिखाया है? ईएनटी वाला हाँ, मतलब दिखाए, मतलब लगभग 4 डॉक्टर चेंज कर चुके हैं। फिर तो आप गुरुदेव का ही खूब खूब जमा के गुरुदेव का कीजिए, आपको वास्तव में आराम आएगा। क्योंकि जब आप ले रहे हैं वो लेते रहिए जो भी डॉक्टर बता रहे हैं, और गुरुदेव वाले पे पूरा फोकस कीजिए आप। मेरे को लगा था कोई स्किन एलर्जी है, स्किन एलर्जी, इसलिए मैं सोच रही थी कि स्किन वालों को क्या, ये डॉक्टर्स मोस्टली कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, तो फिर होम्योपैथी ठीक रहता है, ये बताना चाह रही थी। पर आपके तो ओरल है, तो जब डॉक्टर से भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो फिर आप गुरुदेव पे पूरा मतलब समर्पण करके गुरुदेव वाला ही कीजिए आप रात डॉक्टर दिन। सब एंटीबायोटिक्स लिखे थे ना, उससे मतलब और उल्टा कुछ हो गया, उससे और बीमारी मतलब वो इसकी डिजीज ना बढ़ के मतलब नींद ना आने का प्रॉब्लम हो गया, मतलब एंटीबायोटिक्स खाने के बाद, उसके बाद हार्ट नहीं में तो भी गुरुदेव पेन का आप रहने नाम जप करेंगे ना, उससे बहुत गहरी नींद आएगी आपको। आप 2-4 दिन है ना, मतलब रात दिन कीजिए इसको आप। रात को भी चाहे नींद नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप करिए, देखना इतनी गहरी नींद आएगी, मतलब साउंड स्लीप आती है, मेरे को तो बहुत गहरी नींद आती है।
ठीक है समस्या गुरु करते ही बहन। खत्म हो जाएगी बहन जी। हाँ गुरुदेव वाले से होगी आपकी, अब समझ में आ गया मेरे को। जो जब आपने 4 डॉक्टर चेंज कर लिए, इसका डॉक्टरों की वश की बात नहीं लग रही है। जी तो जो शरद चीज डॉक्टर ठीक नहीं होती है ना, फिर वो गुरुदेव से ठीक हो सकती है। जी जी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन जी। डॉक्टर लॉर्ड सियागा का इलाज चलाइए बहन जी, और जो ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप। गुरुदेव की फोटो, जैसे आप बेड पे सो रहे हो तो जहां आप सामने आपके गुरुदेव की फोटो लगा लो, जहां आंख खोले तो सामने दर्शन हो, और अपने आसपास भी लगाएं। उससे आपको मंत्र जपने में भी सुविधा होगी और गुरुदेव की याददाश्त भी बनी रहेगी। और भी कोई जिज्ञासा हो तो बहन जी, बाकी सेशन का समय भी हो रहा है। और कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभव रखना चाहते हैं, राखी बहन को कोई सुझाव देना चाहते हैं? जय गुरुदेव। हिंगू भाई से निवेदन है कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें, सेशन का समय हो रहा है। गुरु बहन को एक ही बताना चाहता हूँ कि करुण प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव से करुण प्रार्थना कीजिए और मंत्र जाप कीजिए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव ही बड़ा डॉक्टर है, वो आपके अंदर बैठा है तो वही सब इलाज करेगा। बाहर का डॉक्टर ठीक है, मगर अंदर का डॉक्टर पहला इलाज करेगा ना। तो मेरा तो कहना है अंदर से झुक जाओ, बस अंदर से झुक गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्योंकि प्रॉब्लम जहाँ साइड में रखने का है, कॉन्सेंट्रेट गुरुदेव पे करने का, गुरुदेव पे और मंत्र जाप पे करना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल्की अवतार की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। देव जय दादा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबको जय गुरुदेव।